और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल होगा। सुबह 11 बजे बारामती में अंतिम संस्कार होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है और उनके निधन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अजीत पवार के निधन से पूरे देश भर में शोक की लहर है और इसके साथ ही आपको बता दें, उनके परिवार में भी मातम छाया हुआ है। फिलहाल जिस तरह से उनके निधन की खबर सामने आई है, प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ है, उसके बाद उनके परिवार या फिर उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं को इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अभी भी यकीन करना उन्हें मुश्किल हो रहा है कि अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान में पार्थिव शरीर रखा जाएगा और सुबह 11 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बारामती अस्पताल के बाहर की, हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी भावुक है। वहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ताओं में, पार्टी के जो समर्थक हैं, उनमें भी शोक की लहर है और पूरे देश भर में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में शोक की लहर है। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस प्लेन क्रैश में किस तरह से अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए हैं। और उनके परिवार में फिलहाल उनकी पत्नी जो है वो भी बारामती पहुँच गई हैं। शरद पवार भी पहुँचे हुए हैं बारामती और घटनास्थल पर भी अभी थोड़ी देर पहले ही शरद पवार पहुंचे थे और जहां पर दुर्घटना हुआ था, शरद पवार ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से जानकारी ली है और बातचीत की है। और इसके साथ ही शरद पवार भी गम में डूबे हुए नजर आए। पूरा पवार परिवार घटनास्थल पर पहुंचा था और इसके बाद ये अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कल सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त पूरा पवार परिवार जो है वो शोक की लहर में है और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुबह 11 बजे बारामती में अंतिम संस्कार हो गया। बता दें आपको, बारामती ये वही जगह है जो अजीत पवार का कर्मभूमि हुआ करता था कभी। वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वहाँ के लोग, पश्चिमी महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जहाँ लोग उन्हें अजीत दादा के नाम से उन्हें बुलाते थे। अजीत दादा अब उनके बीच नहीं रहे। इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा रही है, नहीं की जा सकती है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी जो फैमिली है, उन पर अभी क्या बीत रही होगी। और प्लेन क्रैश में उनका निधन और असमय निधन हो जाना, अजीत पवार का इस दुनिया से चले जाना, उनके प्रशंसकों और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी ये एक अभूतपूर्व क्षति है जिसको कभी नहीं भरा जा सकता। एक खाली जगह छोड़ गए हमेशा के लिए, जिसको भर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ये सीसीटीवी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8:46 का ये हादसे के वक्त की है, जब ये घटना हुआ था। ये जब दुर्घटना हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उस वक्त की ये सीसीटीवी है जहाँ ये दिखेगा आपको कि 8:45 पर जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है जो सामने आई है। और आपको टीवी स्क्रीन पर जो हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं सीसीटीवी की, उसमें आप देखिए कैसे धुएं का गुबार, जब प्लेन क्रैश हुआ, जब ये विमान हादसा होता है तो किस तरह से धुआं हो गया। और वहाँ पर उस विमान में जितने लोग मौजूद थे अजीत पवार के साथ, 5 लोग मौजूद थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। और इस प्लेन क्रैश में ये बड़ा हादसा हुआ है और लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं।
जिस वक्त ये हादसा हुआ, कहा जा रहा है विजिबिलिटी काफ़ी कम था, लो विजिबिलिटी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, ये प्लेन हादसा हुआ है, ये प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार समेत 5 लोग इस विमान में सवार थे जिनका निधन हो गया है। और बता दें आपको, अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज नहीं किया जाएगा, कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके निधन की खबर सुनकर पूरे देश भर में शोक की लहर है। उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक या फिर उनकी फैमिली की बात कर ली जाए तो लोग फिलहाल शोक में हैं और इस खबर को अभी भी और उनकी इस तरह जो निधन हुई है इसको लेकर लोग अभी भी नहीं कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि इतने कम उम्र में अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे और इस तरह से उन्हें छोड़कर चले गए। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी जिसकी वजह से ये दुखद घटना हुई है। पायलट और को पायलट दोनों के पास काफ़ी अनुभव था, एक्सपीरियंस थे और पायलट के पास लगभग 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव भी था, ऐसा भी कहा जा रहा है। जबकि को पायलट के पास भी कुछ ऐसा ही अनुभव था, लेकिन उसके बाद भी ये हादसा हो गया और ये अनहोनी हो गई, जिसके वजह से आज हमारे देश ने एक दिग्गज, एक राजनेता को खो दिया है। अजीत पवार, बता दें आपको, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता थे और लोगों के बीच जो उनका जुड़ाव था, लोगों से एक उनका लोगों के बीच जो उनकी एक भूमिका थी वो अलग ही थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें अजीत दादा के नाम से बुलाते थे, उन्हें अजीत दादा कहते थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच वो रहते थे और लोगों के साथ उनका एक अच्छा संबंध था। और आज महाराष्ट्र ने एक दिग्गज नेता को खो दिया है। एक अजीत पवार एक लंबे समय तक प्रभावशाली राजनेता भी रहे हैं और राजनीति की उन्होंने शुरुआत जो है वो सहकारी आंदोलन से की थी। बारामती को अपने मजबूत गढ़ में उन्होंने बदला था और महाराष्ट्र की राजनीति में कई महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। ये आपको हम टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो विमान है 8 बजे तो सबसे पहले ये मुंबई से टेक ऑफ करता है और उसके बाद 8:45 पर लैंडिंग के वक्त फिसल जाता है पहली कोशिश में। उसके बाद फिर पायलट के द्वारा दूसरी कोशिश की जाती है, जिसके बाद प्लेन क्रैश कर जाता है और इस प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हो जाती है और उसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की भी मौत हो जाती है। अजीत पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर उस विमान में सवार थे जब हादसा हुआ था। विमान में 5 लोग सवार थे। अजीत पवार के साथ इस विमान में जो लोग मौजूद थे उनमें से एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर थे जो अजीत पवार के साथ विमान में मौजूद थे। और अजीत पवार देश के एक दिग्गज नेता थे, या यूँ कहे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे और आज एक महाराष्ट्र ने बहुत बड़े दिग्गज नेता को खो दिया है। उसके साथ ही उनके परिवार वालों के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है। उनके परिवार में शोक की लहर है, लोग मातम में डूबे हुए हैं और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये विमान हादसे क्यों होते हैं। सवाल ये भी है क्योंकि इससे पहले भी 2023 में भी बात कर ली जाए तो उस वक्त भी ऐसे ही विमान हादसा हुआ था। उस वक्त भी लैंडिंग के दौरान ही इसी मॉडल का वो प्लेन था जो क्रैश हो गया था। हालांकि उसमें मौजूद लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन ये हादसे क्यों होते हैं, विमान हादसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तकनीकी खराबी की वजह से इंजन जो है वो इंजन में कोई फॉल्ट आ गया उसकी वजह से, और उसके साथ ही ख़राब मौसम भी ये भी वजह होता है जिसकी वजह से विमान हादसे होते हैं। तेज़ हवाएं या फिर तूफ़ान की वजह से भी विमान हादसे होते हैं और मानवीय चूक भी हो सकती है और लगातार जो उड़ानें हैं उसकी वजह से भी ये बड़ा हादसा हो सकता है।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता दें आपको, बारामती विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में केबिन क्रू पिंकी माली की भी मौत हो गई है, जो विमान में मौजूद थी। पिंकी माली की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और हादसे में पूरे 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे और उनके साथ 5 लोग सवार थे, उसमें एक पिंकी भी मौजूद थी, उनकी भी निधन हो गई है। हादसे में कैबिन क्रू पिंकी माली की मौत हो गई है। और फोन लाइन पर पिंकी के रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे जान लेते हैं प्रतिक्रिया कि किस तरह से जब ये खबर इन्होंने सुनी तो इनका क्या रिएक्शन था। पिंकी की मौत हो गई है और फिलहाल सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आपसे कि अभी परिवार वालों की क्या स्थिति है और ये आपको खबर कैसे मिली। पिंकी माली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है। पहले मीडिया के माध्यम से मुझे एक खबर मिली कि महाराष्ट्र में विमान क्रैश हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का दुखद निधन हुआ है। उसके 5 मिनट बाद आया कि पिंकी माली जी का भी निधन हुआ है। तो हम लोग समझ नहीं पाए कौन पिंकी माली, लेकिन अभी फिर पता चला कि जौनपुर के राकत की रहने वाली पिंकी माली है। तो मैं तुरंत उनके पिताजी शिव कुमार माली जी को फोन किया, क्योंकि मेरे मित्र हैं शिव कुमार माली जी, हमारे भाई हैं, माली समाज के हैं वो, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं वो। तो फोन उनका नहीं उठा, तो फिर उनके रिश्तेदार को फोन लगाया तो पता चला कि हाँ, पिंकी माली की इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है। तो पूरा परिवार, पूरा समाज स्तंभ रह गया और ये बहुत बड़ा हमारे माली समाज के लिए, उस परिवार के लिए दुख की घड़ी है। पप्पू, देखिए जिस तरह से पिंकी माली अब हमारे बीच नहीं रही, उनके साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार की भी मौत की खबर है, और उसके बाद ये जब खबर आप लोगों ने सुनी, उसके बाद क्या रिएक्शन था? हम लोग समझ नहीं पाए कि कैसे घटना हो गई, एकदम आश्चर्यचकित घटना था। और उसके बाद जब कंफर्म हुआ परिवार के माध्यम से, फिर मैं उनके परिवार के रगत भैसा में मैं उनके चाचा को फोन किया तो बोले भैया हमको नहीं पता है, लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया था। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, शिव कुमार माली जी की पुत्री पिंकी माली जी जो हमारे परिवार की है, हमारे समाज की है। फिर उन परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया और उनके परिवार के शिव कुमार माली को मैं कई बार फोन लगाया, फोन उठा नहीं। तो पूरे परिवार में मातम का है और पूरा परिवार एकदम पिंकी, अगर हम पिंकी की बात करें पप्पू जी, तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा था और कब से वो अटेंडेंट थी, कब से वो क्रू थी? पिंकी माली जी के पिताजी 20-25 साल पहले यहाँ जौनपुर से गांव बॉम्बे गए थे, महानगर में कमाने दमाने के चक्कर में, और वहाँ उन्होंने अपने आप को सामाजिक और आर्थिक ढंग से अपने को मजबूत किया और बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ा के एक योग्य इस स्तर में पहुंचाया कि पिंकी माली आज यहाँ पहुंची थी। उनके पिता, उनके माता जी की बहुत बड़ी देन है। और पिंकी बहुत ही सुशील किस्म की लड़की थी, बहुत अच्छा स्वभाव उसका था। पिताजी माताजी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, राजनेता जानते हैं वैसे भी सामाजिक होते हैं। तो इसलिए पिंकी और उनका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार था, हम जहाँ तक जानते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ तक पिंकी पहुँची थी तो पिंकी बहुत ही बहादुर और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगी, तभी यहाँ तक पहुँची थी। और पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सुबह उठ जाना और 18 घंटा 17 घंटा किताबों से चिपकी रहती थी। तो इसलिए वो बहुत अच्छी होनहार बिटिया थी। एक पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है। फिलहाल उनके माता पिता, हालांकि एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी को इस तरह से खोना, और खासकर ऐसी हिम्मत वाली और ऐसी एक बहादुर बेटी को खोना जो अपने मुकाम ये यहाँ तक पहुँची थी अपने बल पर और यहाँ तक अच्छा कर रही थी, तो एक ऐसी बेटी को खो देना उनके लिए बहुत बड़ा एक क्षति है। ये उनके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के लिए बहुत क्षति है। माली समाज इस घटना से बहुत स्तंभ है, बहुत दुखी है। और वो समाज उनके शिव कुमार की नहीं बेटी थी, पूरे माली समाज की बेटी थी। और पूरे जनपद जौनपुर के जितने सारे सब लोग उस कथा से दुखी हैं। पूरा परिवार स्तंभ है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज इसके घड़ी इतना शक्ति दे परिवार इस आदमी से उठ के बाहर आए।
देखिए, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी पिंकी ने? महाराष्ट्र से पढ़ाई की थी, थाने से, और वहीं पूरा जीवन उनका बीता है। और वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई जीवन बीतने के बाद वहाँ नौकरी सर्विस की। और शिव कुमार जी बहुत ही संघर्ष करके आगे यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ आज अपने बच्चों को इस लायक बना दिए। हाँ, चलिए, ये बहुत दुखद खबर है। हालांकि पिंकी जो है वो एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही इंटेलिजेंट बेटी थी हमारे देश की, और उन पर देश भी गर्व करेगा। तमाम जानकारी और अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन हमारे साथ साझा करने के लिए पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें,